सुफियान को छुपा रहे हैं आप, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं नहीं लेकिन है मेरे लिए, मतलब अगर किस्से तो बहुत हैं। बताए ना, हम ये तो सुनना चाह रहे हैं किस्सा क्या है। किस्से तो ऐसा बहुत कोई है। किस्सा जो गणेश की दरो दीवार तक गया हो, वो पता लगा सुफियान ने वो ये दरो भी किया। दीवार और दीनों दीवार पहुंचा पता किस्सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई। और आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका टेन्योर ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में कैसा गुजरा, तो इसी पर बात करते हैं। मुख्तलिफ अलमनाई से हम आपको मिलवाते आ रहे हैं, उनकी जर्नी हम पूछते हैं, उनकी मेमोरीज़ पर बात करते हैं। आज के जो अलमनाई हैं बहुत मज़ेदार हैं, वो इस हवाले से कि ग्रीनिच में अभी भी उनका सफ़र जारी है। प्रोफेशनली वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हैं और अच्छे मार्केटर हैं। उसके अलावा सोशल वेलफेयर के साथ भी उन्होंने अपने आप को कनेक्ट रखा हुआ है। ग्रीनिच में उन्होंने क्या कुछ किया, ग्रीनिच की मेमोरीज़ पर बात करेंगे। हम वेलकम करेंगे सुफियान मीर को। सुफियान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुफियान, इत्तेफाक से जो पिछले इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट किए तो सारे 90s के अलमनाइज़ आ रहे थे, सही है। 90s, 97, 98, आई वॉज लाइक क्या बातें हो रही हैं। तो अब मैं यकीन से कह सकता हूँ ये 2010 के बाद की ये कहानी है, 2005 के बाद की कहानी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कौन सा था और किस ईयर में आपने अपने आप को एनरोल करवाया? अच्छा, बेसिकली मैं 2009 में मुझे ग्रीनिच में इंट्रोड्यूस हुआ, और ग्रीनिच में इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ कि पहले मैं जो है वो CBM की तरफ गया, तो काफ़ी दूर था। तो अम्मी कहती थी कि वो कुरंगी वाला रोड ना, कुछ मैं मम्मा जो है ना उनको एंग्जाइटी का बड़ा इशू है, तो कहती थी वो जो रोड था ना उसमें वो सेपरेटर नहीं लगा था। तो मैं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, वो बड़ा स्कूल वाला माहौल था। मैं सुनता था ग्रीनिच बड़ा अच्छा है, चिल है इधर, मस्ती मजाक, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी लाइफ जो टीवी में शो होती है। तो मैं अम्मी से कहता था मम्मा आज उधर 2 एक्सीडेंट हो गए, 4 एक्सीडेंट। मम्मा ने कहा अच्छा छोड़ो, जो घर के पास है उधर ले लो। अच्छा। जब मैं ग्रीनिच आया, इधर का माहौल देखा, सीनियर्स देखे, टीचर्स देखे, तो इट वाज लाइक अ सेकंड होम। और वो दिन है और आज का दिन है, बस ग्रीनिच ही ग्रीनिच चल रहा है। कुछ भी होता है, कभी कोई बहाने से आ जाए, कुछ हो जाए, तो बस ग्रीनिच ही है। सो 2009 में आपने एनरोल करवाया, राइट? कौन सा प्रोग्राम था? इट वाज बैचलर्स इन मार्केटिंग, ठीक है। BBA ऑनर्स किया था एंड 2014 मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, 2014-2015 में कंप्लीट किया। आई यूज्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान फुटबॉल टीम। तो वो मेरा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इसलिए होता था कि मैं टूर्स पे जा रहा होता था, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। 7 कंट्रीज़ में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे मैं बोल के जाता था कि जी छुट्टी दे दो, तो ये छुट्टी दे देते थे जी। सही। तो मार्केटिंग में आपने डिग्री ली और माशाल्लाह यू आर अ ग्रेट मार्केटर एज आई हैव सीन। सो विच मोमेंट ऑफ ग्रीनिच यू स्टिल रिमेंबर, जो आप सोचते हैं ये जो मैंने किया था ये नहीं होना चाहिए था और आपको हंसी आती है, जो आप शेयर करना चाहते हैं? और जो ना भी शेयर करना चाहते हैं सुफियान, वो भी बता दें। इट वाज थाईलैंड का ट्रिप विद द फर्स्ट टाइम सीमा मुगल के साथ, सईद साहब के साथ। आपको पता है जब एक यंगस्टर थाईलैंड जाता है तो वो मेरा पहला ट्रिप था, ठीक है। और समझे वो पहली आज़ादी, वो जब चिड़िया उड़ती है तो काफ़ी दूर चली जाती है, तो उसमें हर चीज़ ही हुई। मतलब हम लोग जिस तरीके से घूमे, वो उधर वो एक फ्रेंडली माहौल बन गया था। तो वो ताने आज तक मिलते हैं हमें। अच्छा। और वो मेमोरी से ही जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई ग्रीनिच की, आई थिंक दैट वाज, आई वुडंट हैव डन दैट। अगर वो नहीं होता तो फिर आज जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है शायद वो क्रिएट नहीं होती। अच्छा, मुझे बताएं कि एक्टिविटीज़ आपकी क्या होती थी ग्रीनिच में? आप किस तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिसको कहा जाता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ सोसाइटीज़ ग्रीनिच की बनी हुई जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो कुछ वैसी मेमोरीज हमें। अच्छा, हम लोग के ग्रुप होता था, वी वर कॉल्ड द सन्स ऑफ ग्रीनिच। सन्स ऑफ ग्रीनिच वर के ग्रीनिच के बेटे। जो एक्टिविटी होती थी, नात कंपटीशन में भी हम लोग खड़े हो जाते थे। बस क्लास से निकाल दो। अच्छा। तो नात कंपटीशन हो गया, कॉन्वोकेशंस हो गई, मतलब फैशन शोज हो गए। हर जगह सुनने में आया कि जी वो कोई डेलीगेशन जा रहे हैं कोरिया, चलें जी हम भी चल रहे हैं, जा रहे सक्कर जा रहे हैं हम भी चल रहे हैं, लम्स जा रहे हैं। तो जहाँ पता चलता था कि भाई वैन स्टार्ट हो रही है, हम बैठ जाते थे। क्लास से निकलना है, आना कैंपस ही है, क्लास अटेंड नहीं करनी। हम लोग का ये होता था कि हम लोग सुबह आते थे और रात को आखिर में वो हुसैन जो है उनके साथ ही बाहर निकल होते थे कि जी ताला लगा दो। अच्छा। तो पीछे जो है वो ऊपर से एडमिन्स आके कह रहे थे बंद हो गया, आप चले जाओ। तो ये वाला होता अच्छा। सुफियान, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी से हुआ हो? आप काम करते हो, आपको गुस्सा भी आता है, आपके इर्द गिर्द जो है वो काम के दौरान जो है लड़ाई झगड़ा भी होता है। कभी दोस्तों में, ग्रीनिच में आपका जो ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, उनके साथ कभी कोई गुस्सा, कोई ऐसी बात और सही से आपको पता लग गया हो और आपकी बुलावा आ गया हो एकदम से कि जी आ जाएं, स्टूडेंट्स ने ये हरकत की है?
एक दफ़ा हुआ था, हम लोग लम्स में गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी, तो सईद साहब को बात पता चल गई थी, सईद साहब ने बुलाया, तो हमने कहा कि वो सईद साहब इज़ अ वेरी रियलिस्टिक गाय, ही अंडरस्टैंड जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया कि तुम लोग ने किया क्यों, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा किया जो भी किया। अच्छा। तो ही वाज, और ग्रेनिच में ये मौका ही नहीं आता था, क्योंकि हमें ये भी पता था कि सईद साहब हो गए या सीमा मुगल, उनके पास हमारे फादर्स के नंबर हैं, मदर्स के नंबर हैं, तो हम लोग जिस तरह घर में बिहेव कर रहे होते थे, इस तरह हम ग्रेनिच में बिहेव कर रहे होते थे। हम जिस तरह आपको बताया, हम लोग सॉल्व करा रहे होते थे, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, कॉन्फ्लिक्ट करना भी है तो हम कहते थे कि यार कैमराज लगे हुए हैं, ऊपर तक बात ना जाए, पार्किंग में मिल लो मुझसे। ये थोड़ा सेंसिबल तरीके से आपने मामले तो यही एक वो वाला नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली कम्युनिटी छोटी थी, हर कोई एक दूसरे को जानता था, हर बात का पता था, टीचर्स जानती थी क्या करें, बात ना चली जाए। और ये कि सुबह से रात तक इधर ही होते थे, तो वो कभी ना कभी वो टकराई जाते थे, तो वो ऐसे कोई स्टेप ही नहीं उठाते थे कि नज़र ना मिल सके। ठीक है, वेरी नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि नज़र ना मिले। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। सुफियान, प्रोफेसर्स की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेनिच के प्रोफेसर्स बड़े एसोसिएटेड रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, आज भी हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्रोफेसर या लेक्चरर जिसने आपको पढ़ाया हो और समझने की इसकी वजह से मैं आज एक सक्सेसफुल मार्केटर बना हूँ, तो उन्होंने जो मुझे पढ़ाया बताया वो आपके दिल में? सारे मलवी, अब्दुल्ला दीवान, आई थिंक दीज टू वर हु शेप्ड माई लाइफ। वाई अब्दुल्ला दीवान की वजह से मुझे एक्सपोजर मिला इवेंट्स के अंदर, हाउ टू मार्केट एन इवेंट। मैं उनके साथ टर्की गया था, तो व्हेन आई वेंट टू टर्की, तो टर्की में यही हुआ कि दैट यू नो द कल्चर डिफरेंस एंड हाउ टू टैकल दैट। आई वाज द यू नो द लीड वहाँ पे, जो भी हमारा होता, आई वाज द हेड ऑफ इवेंट या फिर हेड ऑफ टूर मुझे बनाया हुआ था। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट सिखाई, वो फिर सारे मलवी ने वो बातें सिखाई। जब आप कॉर्पोरेट पे गए तो वो जो टर्मिनोलॉजीज थी दैट वर नॉट एलियनेटेड फॉर मी, तो वो पहले ही बता देते कि ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इसका ये मतलब होता है, इसका ये। तो वो पैलेस पॉलिटिक्स हो गई, मतलब यहाँ तक कि पैलेस पॉलिटिक्स सिखाई हुई थी कि यार कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स को भी डील करने के किस तरीके से। एंड आई वुड से एवरीवन, जो मैंने ग्रेनिच से सीखा है, इट हेल्प मी अ लॉट। ख़ास तौर पे वो जो सोशल नेटवर्क बना है ग्रेनिच के थ्रू, दैट वाज द वन, बिकॉज फॉर अ मार्केटर यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ, एंड आई स्टार्टेड मार्केटिंग द डे आई स्टेप्ड इनटू ग्रेनिच, एंड दैट वाज शेप्ड मी। चले, ये तो आपने बेस्ट पार्ट बता दिया, लेकिन सुफियान, एक टीचर ऐसा होता है कि वो क्यों आता है यूनिवर्सिटी, उसकी क्लास वो हम क्यों लें, बस कुछ होता है। वो इसलिए नहीं कि वो आपको मतलब गलत बता रहा है या गलत पढ़ा रहा है, लेकिन लाइक डिसलाइक का स्टूडेंट का होता है। तो कौन सा टीचर था जो आपको टेरर लगता था या आप कहते थे इसकी क्लास लेनी नहीं है, बस मजबूरी है, ये दुनिया में क्यों आ गए? मिस लारी। अच्छा, मिस लारी, वजह? अच्छा, वो मेरा पहला इनकाउंटर था। हम लोग थे बड़े हैप्पी है वो, हम लोग सबको इस तरीके से लेके चलते थे। हम क्लास में एंटर हुए, सुबह की क्लास थी 10 बजे की। उनका बेटा टाइम क्या हुआ है? उनका 10:02 है। उन्होंने 2 दफ़ा फिर पूछा, मैंने कहा 10:02 है। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मिस 10:02 है। बेटा 10:03 हो गए, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो मतलब ये था कि मैं 2 मिनट लेट था। उनका मशहूर था कि वो 5 मिनट पहले पहुंचो, 10 बजे ताला लग जाता है। उस दिन उन्होंने ताला नहीं लगाया तो मैं एकदम घुस गया अंदर, तो लगा ही नहीं थी मैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि जब तक ये मैडम पर आएंगी तब तक मैं कोर्स नहीं लूँगा। तो जब उन्होंने वो किसी और कोर्स में आई, तब मेरे पास मौका, तो हम इस तरीके का मौका ढूंढ रहे होते थे। करते हैं जी, पहले लिस्ट आ गया, टीचर का नाम लिखा, ड्रॉप करो इस कोर्स, तो अगले सेमेस्टर में देखेंगे। लेकिन सुफियान, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि एक कोर्स टीचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अगर उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर सेमेस्टर में फिर आपको वो भी मिलता है। मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा होता है कि स्टूडेंट यंग होते हैं, सारी उम्र है करने के लिए। तो जिस तरह मैंने 6 साल इंतज़ार किया, आपकी एक देखिए वही ना, 3 साल में एक सेमेस्टर तो वो ऑफ लेगा फैमिली के साथ, या छुट्टी का, या फिर भाई की शादी, हम उसी मौके का इंतज़ार करते थे। सो क्लास बंकिंग का तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा कि जिस तरह की एक्टिविटी आपकी रही है, तो इट्स मीन कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आपने क्लास बंक की होगी, राइट? सो दिस इज़ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं अप टू यू, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? फ्रेंड सर्कल आपका लाजमी होगा, आपकी पर्सनैलिटी से लग रहा है मुझे, ठीक है? आप बहुत कम्युनिकेट करते होंगे लोगों से। गर्लफ्रेंड बनी कोई और उसके बाद आपने सोचा कि ये गर्लफ्रेंड नहीं, इसके साथ सिलसिला आगे जाना चाहिए, तो समवन लाइक
someone belongs to your heart, ऐसा कोई रहा सिलसिला? मेरी जो एक मशहूर थी वो यही थी कि यू नो सुफियान वाज सपोज्ड टू बी अ लेडीज़ मैन, जो बोला जाता था कि यार इसको तो छोड़ दो। तो हुआ, एवरीवन फॉल्स इन लव, बट यही है कि यू नो यू कांट फॉल इन लव विद द थंडर स्टॉर्म। तो मेरा भी यही है कि यार तूफान से मतलब होता था, लगता था, बट यू नो मैं वही वाली बात कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी। सुफियान को छुपा रहे हैं आप, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं है मेरे मतलब अगर किस्से तो बहुत हैं गणेश बताएं के। ना, हम ये तो सुनना चाह रहे हैं किस्से तो ऐसा बहुत कोई है। किस्सा जो गणेश की दरो दीवार तक गया, वो पता लगा सुफियान ने वो ये दरो भी- दीवार और दीनों दीवार तक पहुंचा हुआ था किस्सा। तो बट इसी तरीके से था, ग्रेनिच में भी मेरा था, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली couldn't pursue that। और now I'm happily married, I'm married to my own girlfriend, उनके साथ 12 साल मेरा रिलेशनशिप था। आपको पता है वो इंसान इधर उधर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और तो हो गया। एंड आई बिलीव इस प्रोग्राम के बाद आप इसके पीछे भी कहानी बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा था, ऐसा ही है ना। और ये बात भी मैंने ऑन नहीं बट ये है कि जिससे भी था, आई एम लाइक यू नो आई एम स्टिल इन द गुड बुक्स, वी स्टिल टॉक, यू नो आई विश हर लक, आई विश ऑल द अदर्स लक टू। तो बस सो आगे बढ़ते हैं। सुफियान मुझे बताएं, ग्रेनिच के साथ आपकी इंगेजमेंट्स अभी भी हैं, ठीक है? तो एक बार फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि अब आप चूँकि प्रोफेशनली चीज़ों को देख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ आपकी वो जो थी वो ख़त्म हो गई है, एज ए प्रोफेशनल आपके दिमाग में क्या ऐसे इनोवेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं कि आप ये समझते हैं कि मैं ग्रेनिच को इस तरीके से इंडस्ट्री के साथ लिंकअप कर सकता हूँ, या ग्रेनिच को मैं एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ आप समझते हो अपने डोमेन को लेते हुए, वो आगे लेके जा सकता हूँ? तो क्या आपके पास भी प्लान है? अच्छा, मेरे साथ बेसिकली यही है कि राइट नाउ ऑब्वियसली आई डील विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, राइट? तो कॉर्पोरेट के टाइम पे भी एक आपका ऐसी वक्त आता है वे यू नीड यंग माइंड्स, यंग आइडिया। जिस तरह सबसे ज़्यादा क्रिएटिव अगर हम देखा जाए तो बच्चे होते हैं, राइट? ठीक है, इसी तरीके से वो जो छोटे बच्चे होते हैं। बट आप जब कॉर्पोरेट की बात करो तो एक इमेच्योर पर्सन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी टू अ मैच्योर पर्सन ऑफ अ कॉर्पोरेट, तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कॉर्पोरेट थिंकिंग जब कर रहा होता तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस आती हैं क्या, बट जब एक यूनिवर्सिटी का बंदे को आप कोई ब्रांड दे देते हो तो उसकी थिंकिंग के आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें यू नो वंडर्स कम आउट। तभी आप देखें जितने भी स्टार्टअप्स हैं सारे यंग माइंड्स कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरह दफ्तर खान एक, अब हम लोग ने सारी ज़िंदगी दफ्तर खान सुना था। दफ्तर खान एक हैं, सानिया इस्लामाबाद में होती हैं, शी केम अप विद द आइडिया ऑफ दफ्तर खान। सो यू नो यंग माइंड्स लाइक दीज हम लोग को ये करना है। तो आई थिंक कॉर्पोरेट्स, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, दे नीड टू लर्न फ्रॉम द यंग माइंड रादर देन टीचिंग द यंग माइंड। बिकॉज वो बात होती है ना कि मैं आई डोंट बिलीव इन कि यार ये मेरा सीनियर है। आई थिंक एवरी वन इज अ सीनियर। हर कोई ग्रो की बात करता है, नो वन वॉन्ट्स टू इवॉल्व। माई आइडियोलॉजी इज़ टू इवॉल्व। मैं आज हर कोई ग्रो कर लेगा, चाहे वो एक का स्ट्रीट हॉकर क्यों ना हो, वो अपना वो इवेंचुअली ग्रो करेगा, वो एक रेडी से 2 लगा लेगा। ग्रो हर कोई करता है, इवॉल्व होना इज़ मस्ट। और इवॉल्व आप सोशल नेटवर्क से होते हो। आई लाइक टू इवॉल्व। एक दिन मैं आपको स्टोरी मेकिंग में मिलूँगा, अगले दिन मैं आपको ये कप बनाते में मिलूँगा। सो दैट इज़ द इवॉल्व दैट वाज मिसिंग। और आजकल की जो यंग माइंड्स हैं ये इवॉल्व करती हैं, ये हसलर्स हैं। कॉर्पोरेट में हसलर्स नहीं चलते, बट अभी जो जिस तरीके से ज़माना चेंज हो रहा है, यू नीड टू बी अ हसलर। सो दैट हसलिंग मेंटालिटी वी नीड टू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो मैंने यही बोला है कि यू नो जितना कॉर्पोरेट्स इस तरीके के सेमिनार्स या इन लोगों से सीख सकें, तो कोई ब्रांड दे दें, उसके थ्रू ब्रांड आइडियाज़ निकालें, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेल सेट। सुफियान, बहुत ज़्यादा हमने सीरियस बातें कर ली हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हम कुछ डिफरेंट बात करते हैं। ये सेगमेंट हमारा रैपिड फायर राउंड है, ठीक है? उसमें आपको बस हम एक सिचुएशन देंगे, सिचुएशन नहीं होगी, लाइक एक ग्रेनिच के स्टाफ का नाम लेंगे और एज ए स्टूडेंट, अभी की नहीं, अभी तो आप क्योंकि आप पास आउट हो चुके हैं, आपको डिफरेंट तरीके से वेलकम किया जाता है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपने हर किसी का नाम रखा हुआ होता है कि जी ये अगर रिसेप्शन पे तो इनका नाम ये होगा, ये एडमिन देख रहे हैं तो इनका नाम ये होगा। स्टूडेंट्स रखते हैं, कोड वर्ड्स रखते हैं, ठीक है, तफरी के लिए, डिसरिस्पेक्ट वाला मामला नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशिद इकबाल, जो कम्युनिकेशन में होते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? 1 वर्ड में डिस्क्राइब करें उनको। वो अटेंडेंस गुरु थे। अटेंडेंस गुरु, हाँ, उनको पता होता था किस इसको कौन सा कोर्स दे रहा है, ठीक है, अटेंडेंस गुरु। सर कामरान, सर कामरान स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। सर एहतशाम,
सर एहतशाम ऊपर, सर एहतशाम से कम ही रहे तो उनको दूर दूर हटो बचो। हटो बचो। जमील अहमद एग्जामिनेशन, जमील अहमद, उनके बस ये फड्डा ही चल रहा होता था, तो उनको मतलब वो गब्बर सिंह ही थे हमारे लिए, क्योंकि वो कहते थे आप नहीं बैठ सकते। सर मुनीर अकाउंट्स, सर मुनीर अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली। मिस शाजिया, मैं शाजिया फुप्पो बिल्किस। उनको पूरी जगह की खबर होती थी, और वो ऐसे लोगों से भी दोस्ती थी कि मैं कुछ कहीं ना कुछ बाहर कुछ करता था तो अगले दिन पता चल जाता था कि जी, मैं कहता था तुम्हें कैसे पता, तो बाद में पता चलता था कि इन कैमरा कम है, इनकी आंखें ज़्यादा है। ओके, सो सुफियान, मज़ा आया आपसे सारी चीज़ें पूछ के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रेनिच स्ट्रेंथ? आप क्या समझते हैं? एक स्टेटमेंट देंगे, ग्रेनिच की स्ट्रेंथ क्या है? 34 ईयर्स हो गए कैंपस को, माशाल्लाह आगे चल ही रहे हैं मामला सारे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी, जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे क्या ऐसे नेटवर्क्स हैं या क्या ऐसा है जिसकी वजह से ग्रेनिच आज ग्रेनिच यूनिवर्सिटी? आई वुड से वन वर्ड दैट वुड बी इज़ अ नो नॉक पॉलिसी। नो नॉक पॉलिसी क्या होती है? सर मे आई कम इन। यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है इसकी ग्रोथ की, कि सर मे आई कम इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यू कैन गो एंड यू कैन टॉक एनी थिंग विद एनी वन। मैं अगर आज चाहूँ कि मैं सईद साहब के पास जाऊँ और उनको बताऊँ कि सर ये इशू आ रहा है, तो वो आप समझ रहे हैं कि यहाँ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में डीन से शायद बात भी नहीं होती, आप 7-7 8-8 साल, इधर आपको पता है कि चल रहे हैं, आप कहें एक्सक्यूज़ मी सर, वो रुकेंगे, आपकी बात सुनेंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ आई थिंक द सक्सेस बिहाइंड ग्रेनिच। थैंक यू सो मच सुफियान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे सेशन करके आपके साथ बहुत मज़ा आया, स्पेशली द लास्ट राउंड। ये हम अपने तमाम जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम ये ग्रेनिच की तरफ से देखें, ताकि उनको ये मेमोरी रहे इनकी। थैंक यू सो मच सुफियान, आपको दोबारा हम इनवाइट करेंगे और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको सेशन देख के मज़ा आया होगा। अगर देखा है आपने तो आप फिर ये भी बताएं कि आप मज़ीद किसको देखना चाहते हैं, या आप अगर कोई स्टूडेंट हैं और आप समझते हैं कि आपको भी आना चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। यूट्यूब पे ग्रेनिच का ऑफिशियल चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।